हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब मैं आपको इलस्ट्रेशन 9 करा रहा हूँ एनपीओ टॉपिक का स्टडी मैट से। पेज नंबर है 8.20। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये है दोस्तों कि हमको क्वेश्चन में एक फुल ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा और साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे और उसकी हेल्प से हमको इस करेंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है और साथ में एडजस्टमेंट्स में काफी ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। उसकी हेल्प से ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। क्या होता है दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने से कैपिटल फंड पता चलता है लास्ट ईयर का, और लास्ट ईयर का कैपिटल फंड करेंट ईयर की बैलेंस शीट में भी डाला जाता है। तो उसके बिना करेंट ईयर की बैलेंस शीट फिनिश नहीं हो सकती, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते। आपको समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी करेंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, तो उसका प्रोफॉर्मा खींच के रखना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसका भी प्रोफॉर्मा बनाना पड़ेगा, और ओपनिंग बैलेंस शीट की भी रिक्वायरमेंट होगी तो उसका भी प्रोफॉर्मा बनाना पड़ेगा। और हम लोग जो भी पॉइंट को डील करेंगे ना, तो उसको साइमल्टेनियसली जहां पर भी इन तीनों जगह पे डालने की जरूरत होगी, पोस्ट करने की जरूरत होगी, वो अपन करते रहेंगे। इस तरीके से आप प्रोसेस करना बनाते टाइम। द स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब gives the following receipt and payment account for the year ended 31st March 22। यानी अगेन 21-22 करेंट ईयर है, उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। तो मेरे दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस इनका कैश का 4820 था। तो अब मैं पहले इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया हूं कि ओपनिंग कैश बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता, और ऑफ कोर्स ओपनिंग कैश बैलेंस हमारी इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी नहीं जाएगा। बट ये ओपनिंग कैश बैलेंस लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा, और जब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनेगी, यानी इस क्वेश्चन की ओपनिंग बैलेंस शीट यानी 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट बनेगी, तब तो ये कैश बैलेंस उस बैलेंस शीट में आया होगा ना बेटा। तो और अपने को क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, यानी 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट भी बनानी है, तो वो जब आप वर्किंग नोट में बनाओगे ना, तो 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट में ये कैश इन हैंड 4820 आएगा दोस्तों। नेक्स्ट आइटम देखेंगे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन। तो 28,600 का साल भर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, और लास्ट लेक्चर में मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कि प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करते हैं माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग करते हैं, प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस करते हैं, तो इनकम एक्सपेंडिचर का फिगर पता चलता है। तो इसको डील करने के लिए प्लीज एडजस्टमेंट्स भी साथ में देखिए। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो आपको साथ साथ कैसे पढ़ना है, एक 28,600 रिसीव हुआ है और एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1263 था और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1575। तो पहले मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो बता रहा हूं। वो जाएगा दोस्तों 28,600 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1575 और माइनस 1263। ये वाउच कर लीजिए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाओगे तो सब्सक्रिप्शन से शुरू करोगे। ये 28,912 कैसे आया है, ये आपको वर्किंग नोट में यहाँ पे आपको मैं समझा दे रहा हूँ ये कैसे आया है। ये जो फिगर था 28,600 में आप 1575 ऐड करेंगे ना और 1263 माइनस करेंगे ना, तो आपका यही वाला फिगर आएगा 28,912। और साथ में एक चीज और समझा दूं, ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के लिए असेट था, तो ये 1263 लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा, और ये 1575 इस साल की बैलेंस शीट के लिए, इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए असेट है। तो साथ में वो भी पोस्टिंग समझ लेते हैं। तो 1263 ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, 1575 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये देखिए 1263 ओपनिंग बैलेंस शीट में और 1575
क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये वाला आइटम। जिसको जिसको मैं सर्कल करते जा रहा हूं समझ लीजिए कि आपको ये मैं समझा दिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हैं हम लोग, एक एक करके आइटम जैसे क्वेश्चन में दिया है। मिसलेनियस इनकम लिखा है दोस्तों 700। मिसलेनियस इनकम एक रेवेन्यू इनकम होती है, और रेवेन्यू इनकम होने के नाते ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ सकती है। तो इसका कोई एडजस्टमेंट अगर नहीं दिया होगा ना रिसीवेबल वगैरह का, तो अपन इसी को प्योरली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं, कुछ दिया है क्या इसके बारे में। कुछ नहीं दिया है, आप देखिए। तो ये 700 सीधा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। ये देखिए मिसलेनियस इनकम 700, दैट्स ऑल। और बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ओपनिंग ना क्लोजिंग। नेक्स्ट आइटम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2000। ये इंटरेस्ट 2000 बेटा इनको रिसीव हुआ है, ठीक है, और ये भी रिवेन्यू इनकम होता है, तो ये भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। बट हमको साथ में देखना पड़ेगा कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो अपन इसको इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम दिखा सकते हैं। बट नीचे पढ़िए मेरे साथ, 2000 रिसीव हुआ है, और ये देखिएगा बैंक में ना इस कंपनी का फिक्स डिपॉजिट है, और वो 20,000 का है, और वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। तो 20,000 का 10% होता है 2000, तो इनकी इनकम होगी 2000। और एक्चुअली आप देखेंगे तो रिसीव भी 2000 हुआ है, तो फिर ये अपन ऐसे का ऐसा दिखा सकते हैं। ये हमको प्रूफ दे रहा है कि 2000 इनकम है, और साथ में एक आइटम और दिया हुआ है, इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन 500। तो ये इंटरेस्ट अक्रूड एक असेट है, पर इसका ओपनिंग बैलेंस भी 500 है, क्लोजिंग बैलेंस भी 500 है। तो क्लोजिंग वाला 500 प्लस होगा, ओपनिंग वाला 500 माइनस होगा। तो भी 2000 में प्लस 500 माइनस 500 करोगे तो नेट तो 2000 ही होगा। अब सुन लीजिए, आईई अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2000 ही आएगा, और ये जो इंटरेस्ट अक्रूड दिया है ये एक असेट है, तो ये 500 ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, और ये 500 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो आइए एडजस्टमेंट देख लीजिए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंटरेस्ट 2000 क्रेडिट हुआ, ओपनिंग बैलेंस शीट में 500 असेट आया, और क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में भी एक इंटरेस्ट अक्रूड 500। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइटम में आते हैं। सब्सक्रिप्ट, और ये इंटरेस्ट ऑन एफडी के बाद रिसिप्ट सारी फिनिश हो गई। अब पेमेंट्स में चलते हैं। 12,000 सैलरी पेड है, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका एडजस्टमेंट अगर दिया होगा तो एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करेंगे, एडजस्टमेंट्स नहीं दिए होंगे तो ये 12,000 सीधा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। बट आप एडजस्टमेंट्स में देखिए, सैलरी का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या है कि जितना पे किए हैं ना उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करना है। तो पे किए हैं 12,000, तो 12,000 प्लस 170 माइनस 710, इसका जो आंसर आएगा वो आपको इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में दिखाना है। 12,000 प्लस 170 माइनस 710, ये 11,460 आएगा। और मेरे दोस्तों, ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ये लाइबिलिटी होती है कंपनी के ऊपर, तो ओपनिंग 710 है, क्लोजिंग 170 है। जो 710 है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाएंगे, और जो 170 है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखाएंगे। ये देख लीजिए, वाउच कर लीजिए, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी हुआ, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइटम, सैलरी के बाद रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में जाना बनता है डेबिट साइड में। बट हम लोग देखेंगे कि इसका कोई एडजस्टमेंट है क्या। तो ये देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी दिया है, तो जो पेड है ना बेटा 7220, उस 7220 में आप लोग 7220 में
ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 973 प्लस करेंगे और 864 माइनस करेंगे, तो जो फिगर है वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। ये करने से 7329 आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और साथ में ये आउटस्टैंडिंग अगेन एक लाइबिलिटी है, तो 864 ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बनेगा, 973 क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बनेगा। ये 864 और ये 973। नेक्स्ट आइटम में चलते हैं। क्वेश्चन में रेंट के बाद लाइब्रेरी बुक्स 1000, ये बता रहा है कि इस साल लाइब्रेरी बुक्स 1000 रुपीज की खरीदी गई है। बट दोस्तों लाइब्रेरी बुक्स अगर आप देखेंगे ना, तो इस पे लाइब्रेरी बुक्स में आखिरी में एक एडजस्टमेंट दिया है कि पहले तो लाइब्रेरी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस 5000 था, उसके बाद हमने लाइब्रेरी बुक्स 1000 खरीदी है। बेटा ये ना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, तो गलती से भी इसको आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते। ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये दर्शा रहा है कि हमने 1000 रुपीज की लाइब्रेरी बुक्स परचेज की है। और जो कैपिटल असेट होती है फिक्स्ड असेट, उसका डेप्रीसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइब्रेरी का बुक्स का डेप्रीशिएशन कैसे निकाल सकते हैं, और डेप्रीशिएशन ही इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। बस तीनों चीजें याद रख लीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रीसिएशन, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस। अब डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, साल के शुरुआत में 5000 की बुक्स थी, फिर साल के बीच में 1000 की और परचेज की है, तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज ये किया मैं। और एक लाइन आखिरी में लिखी है, द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ 31 मार्च 22 वाज 5250। इसका मतलब आखिरी में जो बैलेंस बचा है वो 5250 है। तो 5000 की थी प्लस 1000 की परचेज की है, तो एक टाइम पे हमारे पास 6000 की हो गई। बट साल के आखिरी में जो वैल्यू बता रहा है वो सिर्फ 5250 है, तो जो बीच में 750 कम हुआ है ना, ये आपका डेप्रीसिएशन है। और अब आपको अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डेप्रीशिएशन चार्ज करना है लाइब्रेरी बुक्स का, ये देखिए, टू डेप्रीशिएशन लाइब्रेरी बुक्स का 750, और ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस जाएगा यानी कि 5000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसमें 5000 का ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस जो कि दिया हुआ है 5250, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। आपको अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइब्रेरी बुक्स को ओपनिंग 5000 प्लस एडिशन 1000 माइनस डेप्रीशिएशन 750 करके 5250 दिखाना है। आई होप दिस एडजस्टमेंट इज क्लियर। नेक्स्ट आइटम, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 2172। ये बेटा एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। अगर इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया होगा तो ये पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, मैगजीन और न्यूज़पेपर का। तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है, ये देखो ये रहा थर्ड, आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 226 और 340। तो 340 को क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है प्लस करेंगे जैसे सैलरी में किए थे, और 226 को माइनस करेंगे, तो 2172 प्लस 340 माइनस 226, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। इसको करने से 2286 आएगा, 2172 प्लस 340 माइनस 226, ये करने से इतना आएगा। और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 226, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा ये, और जो 340 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा ये 340। नेक्स्ट आइटम, मैगजीन के बाद सन्ड्री एक्सपेंस, ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में जाएगा अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो।
बट इसमें भी आप देखिए प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। प्रीपेड ये 417 ओपनिंग और 620 क्लोजिंग, ये बेटा असेट होता है। इसमें फॉर्मूला है कि जितना आपने पे किया है ना, उसमें ओपनिंग प्रीपेड को प्लस करोगे और क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस करोगे, तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाना है पता चल जाएगा। तो 417 को ना दोस्तों प्लस करेंगे 417 को, और 620 को माइनस करेंगे किसमें, इस पेमेंट में 10,278 में। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चलिए, और सन्ड्री एक्सपेंस में जो ओरिजिनल फिगर लिखा था वो था 10,278। इसमें ओपनिंग वाला प्रीपेड 417 प्लस करेंगे और 620 माइनस करेंगे, तो ये फिगर आ जाएगा। और साथ में बैलेंस शीट में इंपैक्ट क्या होगा, जो ओपनिंग प्रीपेड है वो असेट है, तो 417 ओपनिंग प्रीपेड, और जो 620 क्लोजिंग प्रीपेड है वो भी असेट है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाएंगे ये 620 प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंस के बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का पेमेंट हुआ है 1000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक कैपिटल एक्सपेंस है, इसको आप इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखा सकते। ये दर्शा रहा है कि इस साल 1000 रुपए की कॉस्ट का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ। कंसेप्ट ये है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रीशिएशन आना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। नीचे पढ़िए, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 7,200, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये 7,200 जाएगा, पहले उतनी वाउचिंग कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,200। अब आ जाते हैं बेटा अपन अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस साल के। तो ओपनिंग बैलेंस 7,200 है और 1,000 रुपए का आपने इस साल नया परचेज किया है, राइट। तो एक टाइम पे आपके पास 8,200 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है ये वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन में, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम इंक्लूसिव ऑफ एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। तो ये लाइन एकदम क्लियर बता रही है कि 7,200 का ओपनिंग बैलेंस है और 1,000 रुपए का आपने परचेज किया है, एडिशन किया है, तो डेप्रीशिएशन दोनों में चार्ज करना है। तो टोटल अपने पास 8,200 हो गया, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रीशिएशन रेट 20% है, तो 8,200 का 20% 1640 होता है, तो डेप्रीशिएशन बनेगा 1640। ये देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा दोस्तों, ये देखिएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ओपनिंग बैलेंस 7,200 था, एडिशन 1,000 रुपीज का हुआ, डेप्रीशिएशन 1640 का चार्ज किए, माइनस हो जाएगा, तो काट पीट के 6560 का क्लोजिंग बैलेंस। जस्ट लाइक अभी अभी जो हमने बुक्स में किया था वैसा। ये नेक्स्ट आइटम, एक फर्नीचर भी मिलने का आगे मिलेगा। इससे भाइयों हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सारे पेमेंट हो गए। अब हम लोग कहां पहुंचे, लास्ट आइटम में पहुंचे, क्लोजिंग बैलेंस 2450। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। 3 अनाउंसमेंट कर रहा हूं दोस्तों, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब इस साल के आखिरी का क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। दूसरा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी नहीं आएगा, और ये फिगर इस साल की बैलेंस शीट के लास्ट में क्लोजिंग कैश बैलेंस है। तो इस साल की बैलेंस शीट में जो असेट में कैश का बैलेंस दिखाएंगे वो ये दिखाएंगे, तो इसका फाइनल ट्रीटमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस दिखाएंगे इसको 2450। ये रहा बेटा, ये सर्कल कर देता हूं, ये वाला पॉइंट का भी ट्रीटमेंट आपका क्लियर हो गया। जिसको जिसको सर्कल किया हो समझ जाइए आपने बनाया है। नेक्स्ट आइटम, अब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ लिए। अब अपने को अपना ट्रायल बैलेंस, ये जो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं उसको देखना है कि अपन ने इसको कंसिडर किया है कि नहीं। अब आप ये देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग का जहां जहां ट्रीटमेंट होना था कर लिए, ये कर लिए जिसको मैं येलो कर रहा हूं।
आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कर लिए, मैगजीन न्यूज़पेपर भी कर लिए। अब एफडी के बारे में नहीं किए। एफडी दोस्तों इनके लिए, इस एंटिटी के लिए एक असेट है। साल के शुरुआत में 20,000 की एफडी थी, साल के आखिरी में भी 20,000 की एफडी है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 20,000 की दिखेगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 20,000 की दिखेगी। दैट्स इट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एफडी 20,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी एफडी 20,000। ये हो गई वाउचिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके आगे और कौन सा आइटम छूट गया? इंटरेस्ट अक्रूड 500 था। याद कीजिए, इसको अपन ने डील कर लिया था इंटरेस्ट की अकाउंटिंग के टाइम पे। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को भी कर चुके, प्रीपेड एक्सपेंस को भी कर चुके, फर्नीचर के बारे में नहीं किया हमने अभी तक कुछ। तो 9,600 का ओपनिंग बैलेंस था फर्नीचर का। ये 9,600 ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। सबसे पहला ट्रीटमेंट तो इसका बता देता हूं मैं। तो ये 9,600 ओपनिंग बैलेंस शीट में आया। फिर सेम ट्रीटमेंट, फर्नीचर एक कैपिटल असेट है, इनकम एक्सपेंडिचर में इसका डेप्रीशिएशन जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा। पहले डेप्रीशिएशन के बारे में सोचते हैं। तो 9,600 का हमारे पास पुराना फर्नीचर था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो साफ दिख रहा था कि हमने कोई नया फर्नीचर नहीं परचेज किया। तो 9,600 के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है 10%। तो 9,600 पे 10% डेप्रीशिएशन चार्ज होगा 960 का। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में जाइएगा, ये 960 रुपीज का डेप्रीशिएशन चार्ज कीजिए। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर की क्लोजिंग बैलेंस कैसे दिखेंगे? इनर कॉलम में 9,600 ओपनिंग बैलेंस माइनस 960 करंट ईयर का डेप्रीशिएशन, 8,640 क्लोजिंग बैलेंस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट आइटम, फर्नीचर तक हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अपन ने कर लिया था दोस्तों बनाते टाइम पे, फर्नीचर भी कर लिया, लाइब्रेरी बुक्स भी कर लिया था, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी सारी जो पॉइंट लिखे हैं वो उसको भी कंसिडर कर लिए। अब आपको क्लोज करना है, तो पहले आप अपना ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज कीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं हमने सारे आइटम्स, सारे के सारे जितने दिए हुए हैं सब कर लिया है। असेट्स आ गई है, यहाँ पे ये लाइबिलिटीज भी हमारी सारी आ गई है। तो कैपिटल फंड विल बी द बैलेंसिंग फिगर 47,000। ये इसका ये मतलब है कि लास्ट ईयर के आखिरी में हमारा कैपिटल 47,000 था, जो करेंट ईयर की बैलेंस शीट में हमारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो इसकी पोस्टिंग होगी हमारे इस साल की बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस 47,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज हो गई, ओपनिंग बैलेंस शीट टैली हो गई। उसका जो 47,000 आया था कैपिटल फंड, उसको अपन ने सही जगह पोस्ट कर दिया करंट ईयर की बैलेंस शीट में एज ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद अपन बेटा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे। उसमें अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपकी एक्सपेंस ज़्यादा आ रहे हैं, वो 34,500 आएंगे, और इनकम थोड़ी कम आ रही है। तो एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, यानी लॉस हुआ है। तो आप टैली करोगे तो 2,888 का लॉस आएगा। इस लॉस को हम लोग अपनी बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल फंड में जो ओपनिंग कैपिटल फंड है इसमें इसको माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट को प्लस करते हैं, लॉस को माइनस। तो 2,888 यहाँ पे माइनस करेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल आएगा 44,112। और इससे आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। और अब आप अपनी बैलेंस शीट को टोटल करना, सारा का सारा आइटम हमारा टैली हो जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 9। क्वेश्चन दोस्तों समझ में आता है? अगर आपको तरीका ठीक लगता है तो आपको वीडियो को लाइक भी करना चाहिए, कमेंट भी डालने चाहिए अप्रिशिएट करने के लिए। दैट्स अ कर्टसी।